हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमएस चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये डेली बेसिस की सीरीज लगातार आ रही है। आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे बिल्कुल विशुद्ध हिंदी मीडियम में आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है मेरे द्वारा। ये बहुत सी वेरियस गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, जो AIR न्यूज़ की डाटा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेली बेसिस पे ये करंट दिया जाता है। तो इसको आप कभी स्किप ना करें। और करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको इसको डेली सुने। आपका करंट अफेयर्स इतना तैयार होगा कि आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और ये गारंटी मैं देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का MCQs करंट। 20 मई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? देखो, G7 की जो समिट है, जो बैठक है, वो जापान में चल रही है। आप सभी को पता है, काफ़ी 2-4 दिन से हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो G7 की जो बैठक कहाँ पे हो रही है? जापान में। तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे जापान में नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जापान के हिरोशिमा में। याद रखें, जापान के हिरोशिमा में। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फूमियो किशिदा। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फूमियो किशिदा। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं SSC GD जैसे एग्जाम में। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए के नोट पर बैन लगा दिया है? देखो, ये हाल ही में गए कल ही हुआ है ये, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट पर बैन लगा दिया है। और ये लिमिट इसकी रखी है कि टाइम लिमिट रखी है इसकी 30 सितंबर तक। जो भी लोग जिनके पास 2000 का नोट है, वे जाके बैंक में या तो चेंज करा सकते हैं या अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सतत भविष्य में प्रवेश, थीम क्या है, विषय क्या है? एक सतत भविष्य में प्रवेश विषय पर एशियाई पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? आपको इस पे ध्यान देना है। एशियाई पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन, यह सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एक सतत भविष्य में प्रवेश के लिए हमें बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को बूस्ट करना होगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगले 2 दशकों में विश्व की जो एनर्जी है, उसकी मांग भारत 25% तक पूरी करेगा। ठीक है, 25% तक। इनमें से किन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई गई? देखो, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़िलहाल जो न्यायाधीश की पूर्ति कितनी होनी चाहिए उनकी, तो आपको स्वीकृत संख्या देखी जाए तो 34 है, और 34 से 34 संख्या बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो एक बहुत अच्छी खबर है। काफ़ी लंबे समय से ये खाली थे, 32 मेरे ख्याल से ये पहले थे, और अभी 34 हो गए। 2 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई है। तो एक पहला आपको फैक्ट मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और किन व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई गई है? तो प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन, इन दोनों को ही यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि KV विश्वनाथन जो है वो 10वें ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिवक्ता से न्यायाधीश के पद पर पहुँचे हैं। एडवोकेट थे पहले, ये 10वें ऐसे पर्सन बन गए हैं जो एडवोकेट से जस्टिस बने हैं। और प्रशांत कुमार जो थे वो पहले से ही उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस नदी पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक सर्किट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखो, ये सागरमाला परियोजना का हिस्सा है ये। सबसे पहले तो जान लो कि सागरमाला परियोजना कितनी इम्पोर्टेंट है, और लगातार उसके क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। तो सागरमाला परियोजना का हिस्सा है ये, और 7 धार्मिक स्थलों को ब्रह्मपुत्र नदी पर जोड़ा जाएगा। वो धार्मिक स्थल कौन से हैं उस पर बारे में बात कर लेते हैं। गुवाहाटी में ये हैं कामाख्या देवी मंदिर, पांडुनाथ, अश्वक्लांता, दोला गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और ओनियाती सातरा।
ये सातों मंदिर हैं और बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, तो याद रखें इन्हें। इनको जोड़ा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो ये याद रखें, हेमंत बिस्वा। ठीक है। कलोरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार लास्ट एनडीए की परीक्षा में भी पूछा गया था, एसएससी की परीक्षा में भी पूछा गया था कि कलोरी श्रेणी की पनडुब्बियों के नाम पूछ लिए थे, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया था। लेकिन याद रखें, कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और अंतिम श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसका नाम है वागीश। हाल ही में यूपी सैनिक इंटर कॉलेज में ग्रामीण बच्चों के लिए किस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? देखो, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत काम हो रहे हैं, और अब एजुकेशन की अप्रोच भी चेंज हो गई है, पढ़ाने के जो पद्धति है उस पर भी बहुत काम हो रहा है, और आगे धीरे धीरे बहुत अच्छा इसको करने की कोशिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन अभी ये बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि यूपी सेंटर सैनिक इंटर कॉलेज में ग्रामीण बच्चों के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, तो वो है पहल। उस कार्यक्रम का नाम है पहल, पहल ऑनलाइन कार्यक्रम। इनमें से कौन न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला ऑफिसर बनी है? उनका नाम है प्रतिभा पुल्लर माल्दोनादो। ठीक है, ये पंजाब की है मूलतः और भारत की मूल है। हाल ही में भारतीय सेना, गजराज कोर और एनडीआरएफ ने असम के मानस नदी पर कौन सा संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास किया है? देखो, ये मानस नदी पर हगरामा ब्रिज है उस पर किया गया था, और इसमें बात करें, ये इस अभ्यास का नाम था जल राहत। ठीक है, जल राहत अभ्यास किया है भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने असम के मानस नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने हाल ही में उभरते पशुजन्य संक्रामक रोगों को रोकथाम हेतु व पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की वैश्विक प्रथा को अपनाने के लिए भारत को 8.2 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो वह ऋण दिया है वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई और प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखो, पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कोई महिला अपॉइंट की गई है अध्यक्ष के रूप में, और उनका नाम है रवनीत कौर। ठीक है, ये आईएएस अधिकारी हैं, और इनको अब अपॉइंट किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पे ये 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनकी जो भी एज होगी उसके अकॉर्डिंग ये रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका कार्यकाल का नियम है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 500 करोड़ लागत का एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? देखो, 500 करोड़ का एथेनॉल प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी है एचपीसीएल, और ये समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं हिमाचल सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सुक्खू। हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाबी बाशागा को निष्कासित कर दिया है? तो बहुत ही कद्दावर नेता थे ये लीबिया के, और इन्हें निष्कासित कर दिया गया है वहाँ की संसद द्वारा। और इसका मुख्य कारण है वहाँ का आंतरिक संघर्ष और कुछ चुनौतियाँ हैं देश के संबंधित, उसके लिए उन्हें इसे निष्कासित कर दिया, फाबी बाशा को। हाल ही में पेटीएम के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम के नए सीईओ भावेश गुप्ता को नियुक्त किया गया। हालांकि पेटीएम अभी एक तरह से हम बात कर सकते हैं मार्जिनल कंपनी नहीं है, और कई तरह के इसमें अभी क्राइसिस आए हैं पेटीएम में, तो भी ऐसे सिचुएशन में भावेश गुप्ता उस कंपनी को कैसे आगे ले जाएंगे देखना होगा। और पेटीएम की जो मूल कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में किस नेपाली पर्वतारोही ने 27वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है? उनका नाम है कामिरीता शेरपा, और ये 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं कामिरीता शेरपा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाया गया है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये विश्व सतत, आज जो सस्टेनेबिलिटी की जो अवधारणा है काफ़ी भारत में और विश्व में जोर लेके जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो ये इनका एजेंडा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसी के तहत है। और विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस दिन को की है? 26 नवंबर को। और किसने की है? यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा। कुछ और इम्पोर्टेंस फैक्टर्स को जानना आवश्यक है। आईएनएस
मोरमुगाओ के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और INS ये पनडुब्बी है मोरमुगाओ। एंड विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है, जिसमें एड्स और उसके प्रतिरक्षा की जागरूकता पर जोर दिया गया है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 18 मई को मनाया जाता है। तो आज के सारे करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दे रखा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर आपसे मिलते हैं नए करंट के कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।